अभी अभी जस्ट कंप्लीटेड माय पूजा और अभी मैं लगाने जा रही हूँ दूध का भोग। तो यहाँ पर दूध निकाल लिया था और कल है ना ये लेकर के आ गए थे बनानास। तो दूध के साथ में केलों का भोग लगा दूँगी। तो यही है अभी तो सुबह सुबह तो। और आज हर्षित का एग्ज़ाम नहीं है तो वो आराम से सो रहा है, उसको मैं थोड़ा देर से करके उठाऊँगी। और वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। थर्सडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। भोग लगा दिया था मैंने दूध का और केलों का कृषु को। और अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 या 10 बज रहे हैं। और यहाँ पर कल मैंने जो दही जमाया था ना उसकी छाछ बना ली थी मैंने, बस नमक वगैरह ऐड नहीं करे थे। और फिर मैंने सोचा कि छाछ नहीं देती हूँ तो आज उस छाछ की मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ। क्योंकि अभी उन्होंने रात को भी दवाई ली थी बुखार की, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ना छाछ को अवॉइड ही करती हूँ। तो मैं उस छाछ का पता है क्या कर ले रही हूँ, कढ़ी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 जगह पर बेसन लिया है। एक का मैं कढ़ी बनाऊँगी, एक के पकोड़े बनाऊँगी कढ़ी में डालने के लिए, और तीसरे का मैं करूँगी चीले बना लूँगी। तो बेसन के सही रहेंगे इनके लिए। तो यही मैं कर रही हूँ। तो उसके अंदर मैंने एक साथ ही ना मसाले ऐड कर दिए हैं। कढ़ी का घोल भी तैयार करके साइड में रख दिया है, पकौड़ी का भी घोल तैयार करके साइड में रख दिया है। और पहले बिना प्याज का खाना बना ले रही हूँ क्योंकि कृषि को भोग लगेगा। ऑयल डिस्पेंसर के लिए आया था कि आपकी कैसी है, तो मेरी इस तरह की है। और काफ़ी दिनों से, मतलब मैं कम से कम 2-3 सालों से तो मैं यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इससे पानी बोल रही, सॉरी, तेल जो है वो अच्छे से डल जाता है, फिल भी अच्छे से हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे खोलने बंद करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं इसके साथ है ना कंफर्टेबल हूँ और काफ़ी अच्छी है। स्टील की है, सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है। इस तरह से ढक्कन है और इस तरह से इसका ये, तो इधर की साइड से डालना होता है। तो इस तरह से पूरी ये बोतल कम ही तेल में बना ले रही हूँ, लेकिन पकोड़े बनाना तो ज़रूरी है कढ़ी के में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना खाली कढ़ी नहीं बनाते हैं। मतलब कढ़ी के अंदर कुछ ना कुछ डाल के बनाओ, जैसे पालक डाल लो तो पालक था नहीं तो या बूंदी डाल लो या पकोड़े डाल लो। तो फिर मुझे ना हर्षित का भी सोचना है कि वो भी खा ले। तो यहाँ पर मैं ना पकोड़े ना तल ले रही हूँ और जो तेल बचा था उसी के अंदर ही मैं राई, जीरा और अजवाइन डाल करके मैंने तड़का लगाया है। लास्ट में मैं मेथी दाना भी डाल दूँगी क्योंकि मेथी दाना का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा आता है कढ़ी में, लेकिन अगर जल जाए तो कढ़ी का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए सबसे लास्ट में मैंने ना इसके अंदर वो डाला मेथी दाना, और उसके बाद में मैं यहाँ पर कढ़ी को, जो कढ़ी का घोल तैयार किया था उसको डाल करके और कढ़ी को मैं ना बस ना बॉईल करने के लिए रख दूँगी, उबालने के लिए। तो ये तो जितनी ज़्यादा कढ़ती है उतनी अच्छी बनती है, इसलिए मैं इसको बस साइड में ना बनने दूँगी और साथ ही साथ आटा लगा लूँगी और बाकी के सारे काम करती रहूँगी। मसाले थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने मसाले और डाले हैं इसके अंदर, हल्दी पाउडर और मिर्ची थोड़ी सी और डाली है ताकि कलर अच्छा सा आए और तभी अच्छी लगती है कढ़ी भी, जब अगर अच्छी हो तो। क्योंकि मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि घी तेल ये कम ही खाना चाहिए, तो फिर मैं ना तड़का ऊपर से नहीं लगाऊंगी। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे हमें ये ख़रीद लेनी चाहिए क्या, तो डेफिनेटली आप ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। आज इस घर में पहली बार ऐसा हुआ है कि कढ़ी बनी है और चावल नहीं बने। और ना आटे के अंदर भी मैंने थोड़ा सा बेसन डाल करके और आटा गूंथ लिया है इनके लिए। बाकी मैंने हम दोनों का तो सिंपल आटा ही गूंथ लिया है। और अभी मैं बनाऊंगी चीले इनके लिए। और कमेंट था कि ना बिना फैट वाला जो दूध होता है, बिना मलाई वाला, वो आप दे सकते हो, क्योंकि इनकी अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो मैं इनको छाछ नहीं दे सकती हूँ। तो उस छाछ का मैंने बना ली थी कढ़ी, और अभी इनको बिना मलाई वाला जो दूध होता है ना वो वही गर्म करके दे रही हूँ, बिना चीनी डाल करके, और साथ में ये तो हेल्दी हो जाएगा। और फिर बाकी अभी मैं फिर वो बनाऊंगी कि क्या क्या सामान मंगाना है, क्योंकि मैं जो भी ग्रोसरी का सामान मंगाती हूँ ना तो वो ऐसे नहीं मंगाती थी कि डायबिटिक पेशेंट को याद रख करके
जैसे तो अभी तक जब हम मंगाते थे सामान तो ये नहीं सोचते थे कि डायबिटीज़ है किसी को तो उसके अकॉर्डिंग मंगाना है, लेकिन अब मुझे ये सारी चीज़ें देख करके मतलब जैसे बेसन ज़्यादा मंगाना होगा, है ना, और ऐसी चीज़ मंगानी होगी जो ये खा सके आराम से। तो अभी बैठ कर के वही काम करूँगी मैं इनको अंदर कपड़े वपड़े देने गई थी। ये वंशु कब आकर के आप लोगों को हाई कर गया मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं एडिट कर रही थी तब मैंने देखा, क्योंकि जब तक मैं आई थी वो जा रहा था तो फिर मैंने देखा नहीं था, इतना ध्यान नहीं करा था, और जब वीडियो एडिट करा तब मैंने देखा। यहाँ पर अभी मैं ये आ गए नाश्ते के लिए, मतलब नहा धो करके तैयार हो गए तो ढोक वोक लगा रहे हैं। इतनी देर में मैं इनके लिए चीला सेक दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसन का चीला बना रही हूँ। तो कड़ी मेरी बन गई थी, आटा वाटा लग गया है, भगवान को भोग भी लगा करके आ गई थी। तो यहाँ पर ना अभी इनके लिए चीला बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया था थोड़ा सा, और जिससे टेस्ट आ जाए, क्योंकि दूध भी फीका देने वाली हूँ ना आज तो मैं इनको, इसलिए। तो वैसे तो मैंने कल भी इनको फीका ही दूध दिया था, लेकिन बड़े नाटक करते हैं बच्चों की तरह। फीका दूध दे लूँ मैं? मीठा दो, चीनी डाल के दो, चीनी खाएंगे ये। देख रहे हो, चीनी मांग रहे हैं दूध में। यार अब आप ऐसा ही पियो। अब आप ऐसा ही पियो। अब आपको सारी चीजें फीकी मिलेंगी। सजा है। ये नहीं देते ना साथ, नहीं तो है ना इतनी जल्दी हो जाए शुगर कंट्रोल में। कोई बड़ी बात थोड़ी अगर साथ दे तो सामने वाला। अब नीचे जाएंगे कुछ भी खाएंगे बस, मस्त है ना? क्यों? कल खाया एक लड्डू बूंदी का, कितनी शान से बताते हैं ना। वो चले गए थे नाश्ता वगैरह करके और मेरा खाना भी तैयार हो चुका था। तो अब मैंने सोचा कि चलो आज है ना लिविंग रूम की सफाई कर लेते हैं। मेरा लिविंग रूम जो है वो किचन से ही जुड़ा हुआ है, मतलब मेरा किचन ओपन किचन है। तो यहाँ पर भी है ना थोड़ी बहुत तो गंदगी हो ही जाती है, और बाहर से फिर खुला भी आप लोगों को तो दिखाई रखा है मैंने सारा कुछ। तो यहाँ पर ना जब मैं चली गई थी ना, यहाँ पर नहीं थी, अभी जयपुर गई थी, तो पीछे से बंदर ने ना खिड़की में से मनी प्लांट को खींच लिया था, और मनी में फेक मनी प्लांट है तो इसको खींच करके और ले गए थे। तो यहाँ पर ना ये ऐसे ही हो रखी थी इतने दिन से, और मैं सोच रही थी जिस दिन मैं सफाई करूँगी उस दिन मैं सही करूँगी, क्योंकि पर्दे टांगते हैं ना तो ये हटानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने उस दिन पर्दे धोए थे लेकिन लगाए नहीं थे। आज मैंने इसी के लिए रुकी हुई थी कि जिस दिन सफाई कर दूँगी उसी दिन ही लगाऊंगी, नहीं तो इनके ऊपर धूल मिट्टी जाएगी। तो यहाँ पर इनको भी मैंने लगा दिया था, और यहाँ पर मैंने मनी प्लांट को भी सही करके लगाया है। और साथ ही साथ है ना मैंने पूरे जो बरामदा है उसकी मैंने ना सफाई करी थी। अभी तो मैंने झड़कार करके इन्हीं को ही बिछा दिया है सोफ़े के कवर को, लेकिन है ना धीरे धीरे इनको भी धोंगी, मतलब इकट्ठे करके नहीं रखती हूँ, नहीं तो है ना ऐसा लगता है कि कितना सारा ढेर है। पर अभी यह है कि अब ये मेरी नज़रों में आ गए हैं कि अब इनको भी धोना है, क्योंकि सफाई करी ना तो धूल मिट्टी लग ही जाती है इनके ऊपर। पर अभी एक्चुअली हो गई है शाम, मैं इतना ही करके ना सो गई थी, है ना, बड़ा ये सोफ़े वोफ़े के कवर झड़कार करके और सो गई थी। ये मेज़ साफ़ नहीं करी थी, तो अब इसके नीचे से भी मैं ना साफ़ कर ले रही हूँ। सबको लगता होगा कि यहाँ पर कितना अटाला भर रखा है, लेकिन ये हमारी दुकान का ही सामान है, मतलब पैकिंग वगैरह का काम होता है ना, तो फिर ना यहीं से ही ना सामान ले लेते हैं, तो इसी के ऊपर ही यहाँ पर ही रख देती हूँ। और यहाँ पर पहले मैंने सोफ़े रखे हुए थे, लेकिन इसके मतलब हमारे इधर की साइड जहाँ पर टेबल रखी हुई है, इधर की साइड नीचे है ना मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के ऊपर ना कभी भी बैठते नहीं है, सोते नहीं है। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पर टेबल रख दी थी, और अंदर से साफ़ कर लिया था। फिर यहाँ पर आई थी, यहाँ पर भी इतने सारे कट्टे कट्टे से रखे हुए थे, मतलब एक एक पैकेट रखा हुआ है, तो और ना नए पैकेट आकर के ना रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक में कर देती हूँ और कट्टे खाली हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इधर इधर कट्टे ऐसे हो रखे हैं, तो मैंने इनको है ना फिर एक में कर के रखा है। हल्दी को, सारी हल्दियों को एक में कर दिया है, सारी मेहंदियों को एक में कर दिया है, तो इस तरह से कर दिया। और जो पैकिंग की पन्नियाँ थी वो भी ऐसे फैली हुई थी, उनको भी समेट करके रखा। तो आज है ना मैंने सारे दिन भर बस यही काम करा है। थोड़ी देर दोपहर में सो भी गई थी, ऐसा नहीं है कि सोई नहीं थी, सो गई थी।
और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी अभी जस्ट आरती करी और आरती करने के बाद वीडियो को एडिट ही कर रही थी तो देखा वीडियो का एंड भी नहीं हुआ है। तो फेस टू फेस आकर के वीडियो को एंड करती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए, अपने कमेंट्स दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ आपके वीडियोस के थ्रू जो आपका प्यार मिलता है, आपका जो मोटिवेशन मुझे मिलता है, तो उससे मुझे है ना बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो सच में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉयिंग। जय माता दी। राधे राधे। हरे कृष्णा।